हेलो डियर लर्नर, आज के टॉपिक में हम लोग हाउ टू फाइंड पार्ट्स ऑफ स्पीच इन अ सेंटेंस इसको देखने वाले हैं। और बैंकिंग के एग्ज़ाम के पैटर्न से, बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक का जो क्वेश्चन आता है वो बहुत ही लंबे लंबे होते हैं, चाहे वो फिलर हो, चाहे वो एरर हो, सभी पार्ट्स। तो पहले बेसिक से एडवांस की ओर देखेंगे, और जब छोटे छोटे क्वेश्चन को हम लोग समझ लेंगे तो फिर न्यूज़पेपर का पैराग्राफ उठा के उसको भी उसमें भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को फाइंड करेंगे कि कैसे करना है, कैसे उस सेंटेंस को ब्रेक करना है। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है सभी के लिए कि आखिर कैसे होता है वो। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी वो हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो नाउन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको पूरा इसका जानकारी होना चाहिए, लेकिन कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि विच वर्ड्स इज नाउन, विच वर्ड आर वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन, ये सब पता होना चाहिए। तो काम करते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ हाउ टू फाइंड नाउन। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पहले उसको समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे सेंटेंस में। सबसे पहले ये जान लीजिए कि हाउ टू फाइंड, कैसे इसको फाइंड किया जाए नाउन को। हाउ टू फाइंड अ नाउन इन अ सेंटेंस। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है, और ये बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेंटेंस में जो नाउन होता है, या तो ये सब्जेक्ट बनता है या फिर ये ऑब्जेक्ट बनता है। ओके, ये पता होना चाहिए आपको। तो सबसे पहला नंबर 1 कॉन्सेप्ट जो है, अगर आप we use noun after determiner, that means अगर आपको कहीं डिटरमिनर दिख जाए तो उसके बाद आपको नाउन मिलेगा ही मिलेगा। डिटरमिनर के कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं डिटरमिनर लिख रहा हूँ, ए, एन, द, सम, few, little। उसी तरह से a few भी हो सकता है, we can say a few, the few, the little, a little, his, her, their, एक्सेट्रा। ये सब के सब डिटरमिनर है, और इनके बाद आपको नाउन मिलेगा ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, आफ्टर प्रेपोजिशन। आफ्टर प्रेपोजिशन, इसके बाद भी आपको नाउन मिलेगा ही मिलेगा। जैसे अच्छा, प्रीपोजिशन तो आपको पता ही होगा कौन कौन से होते हैं, इन है, एट है, आवर है, ये लिखने की, बताने की जरूरत नहीं है। तो इनके बाद भी आपको नाउन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नंबर 3, आफ्टर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद भी आपको नाउन, वी कैन सी नाउन आफ्टर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद भी आपको नाउन देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना आपके दिमाग में होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, ये कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ यहीं ख़त्म नहीं हो रहा। मान लीजिए मैंने इसमें से एक थोड़ा सा और भी एक चीज़ जान, सेंटेंस को बड़ा करना ना, तो थोड़ा सा और एक चीज़ जान लेते हैं। छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या कीजिएगा, सीरीज है। मान लीजिए इसमें से मैं एक डिटरमिनर उठा लेता हूँ, ए उठा लिया, ठीक है। इसके बाद मुझे पता है अगर सिंगल वर्ड है तो वो तो नाउन होगा।
बट मोर देन वन वर्ड, मान लीजिए एक से ज़्यादा वर्ड है, तो ये जो नाउन का पोजीशन है ये कहाँ चला जाएगा, लास्ट में। इसके पहले क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव। उसी तरह अगर 1 2 3 वर्ड्स आ गए तो लास्ट में फिर से नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब। उसी तरह से 4 वर्ड आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, एडवर्ब से पहले फिर से एडवर्ब। ये सीरीज इसी तरह से रहता है, इस चेंज नहीं होता है। ओके, सेम कहानी प्रेपोजिशन के साथ भी है। मान लीजिए मैंने उठा लिया एक प्रेपोजिशन, मैंने एक प्रेपोजिशन उठा लिया, इन सिंगल वर्ड नाउन, इन 2 वर्ड नाउन, and then adjective. 3 words noun, adjective and adverb. ओके, ये सीक्वेंस नहीं बदलने वाला है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पर केवल और केवल सेंटेंस को कैसे फाइंड किया जाए, कैसे एग्जाम में आप उस लंबे लंबे सेंटेंस से बचिएगा, बस यही देखना है। ठीक है, फिर से एक बार, डिटर्मिनर, डिटर्मिनर के बाद नाउन, प्रेपोजिशन के बाद नाउन और एडजेक्टिव के बाद नाउन। आई होप ये आप समझ चुके होंगे। जब मैं ये बात कंप्लीट कर रहा हूँ तो एक बात और यहाँ जान लीजिए कि ये जो नाउन होता है ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करता है। सेंटेंस में या तो ये सब्जेक्ट होता है या तो ऑब्जेक्ट होता है, अदरवाइज कुछ नहीं। लेकिन ये ऑब्जेक्ट कब होता है ये भी जान लीजिए, छोटा सा ये भी बात है। वर्ब के बाद अगर कोई नाउन आता है तो ये ऑब्जेक्ट का काम करता है। प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन आएगा तो ये भी ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, अदरवाइज ये सब्जेक्ट बन जाएगा। ना उसके पहले कोई वर्ब है, ना उसके पहले कोई प्रेपोजिशन है, तो ये वर्ब बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, एक बात और, सेंटेंस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपको 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच को पकड़ के चलना है। सबसे नंबर 1, फर्स्ट में आपको सबसे पहले प्रेपोजिशन आपको पकड़ के चलना है, वर्ब और कंजंक्शन। क्यों ऐसा बोल रहे हैं अभी हम इसको बताते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रही मेरी बात। अब मान लीजिए मैंने आपके लिए एक सेंटेंस, छोटा सा एक सेंटेंस लिखता हूं, आप इसको समझिएगा। मान लीजिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा सेंटेंस यहां पर लिखा, बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। और मैं अभी एक सेंटेंस लिख के आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने एक छोटा सा सेंटेंस आपके लिए लिख रहा हूँ, द इंटायर स्टेट इज वेटिंग द अराइवल of the new appointed president of the party ओके,
सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि कैसे। पहले इसको हमको पार्ट्स में, क्योंकि ये लंबा सेंटेंस है, इसको पार्ट्स में छोटे छोटे खंड में तोड़ना है। तो मैंने बोला कि सबसे पहले आपको प्रीपोजिशन, वर्ब और कंजंक्शन को देखना है। तो एक काम करते हैं, जब मैं ये सेंटेंस इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, जहाँ जहाँ वर्ब है वहाँ पर ब्लॉक कर देना है, क्योंकि आप अभी बिगनर हो, आपको सीखना है। वर्ब था, मैंने यहाँ पर ब्लॉक बना दिया। ओके, प्रीपोजिशन मैंने यहाँ भी ब्लॉक बना दिया, और यहाँ पर भी प्रीपोजिशन मैंने यहाँ भी ब्लॉक बना दिया। तो ये सेंटेंस जो है ये 1 पार्ट्स, 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स एंड 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। छोटा सेंटेंस हो गया। अब मैं वो कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया उस पर आता हूँ। फर्स्ट में मुझे यहाँ दिख रहा है डिटर्मिनर। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसको। सबसे फर्स्ट में मुझे दिख रहा है डिटर्मिनर। डिटर्मिनर के बाद 2 वर्ड्स, लास्ट वाला वर्ड मैंने अभी जस्ट बताया, वो क्या होगा, नाउन होगा। अच्छा, नाउन से पहले एक वर्ड लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अच्छा, ये जो एडजेक्टिव होता है ये व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई देता है, व्हाट या फिर विच काइंड ऑफ। आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूँ द इंटायर स्टेट, तो व्हाट काइंड ऑफ स्टेट, इंटायर स्टेट। विच काइंड ऑफ स्टेट, इंटायर स्टेट। दैट्स मीन्स ये एडजेक्टिव है, और ये किसके लिए आया है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, स्टेट को। इस नाउन से पहले क्या कोई वर्ब है, नहीं है। क्या कोई प्रीपोजिशन है, नहीं है। जब ये नहीं है तो इसका मतलब ये जो नाउन है सेंटेंस में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके लिए इज का यूज हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। फिर से मैं इस सॉरी डिटर्मिनर एक वर्ड है यहाँ पर, तो ये फिर से नाउन। लेकिन ये जो नाउन है इस वर्ब के बाद आ रहा है, इस वर्ब के बाद ये नाउन आ रहा है। इसका मतलब ये जो नाउन है इस सेंटेंस में क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। ओके, आगे चलते हैं। फिर से यहाँ पर मैं देख रहा हूँ डिटर्मिनर 1 2 3 वर्ड है। लास्ट वाला वर्ड अपने आप में नाउन। नाउन से पहले एडजेक्टिव एंड देन बिफोर। ये कौन सा वर्ड है आपको डिसाइड करना है, ये कौन सा वर्ड है। मान लीजिए मैं ये वर्ड ऐसे ही लिख रहा हूं, तो न्यू है क्या, आप एक सेंटेंस लिख के देखो, समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैंने लिखा दिस इज माई न्यू बुक, तो ये बुक अपने आप में नाउन है। नाउन से पहले मैंने न्यू लिखा, इसका मतलब ये न्यू कौन सा वर्ड होगा, एडजेक्टिव। यहां पर मैं देख रहा हूं न्यू लिखा हुआ है, लेकिन ये प्लेस किसका है, एडवर्ब का, लेकिन मैंने यहां पर क्या पुट कर दिया, एडजेक्टिव। इसका मतलब मेरा जो ये सेंटेंस है यहां ही पर गलत है, मुझे इसको एडवर्ब बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लेस एडवर्ब का है। तो इसको एडवर्ब बनाने के लिए, जैसे आप लोग को भी पता होगा, एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ के ही एडवर्ब बनाया जाता है। तो इस न्यू में मैंने क्या लगा दिया, एलवाई, और ये क्या बन गया, एडवर्ब। अब ये सेंटेंस सही हो गया। एक बात और, यहाँ पर भी नाउन दिख रहा है, तो इस प्रीपोजिशन के लिए नाउन आया है, तो ये नाउन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। इस प्रीपोजिशन के बाद भी दिख रहा है यहाँ पर एक नाउन, तो ये भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। जब भी आपको कोई बड़ा सेंटेंस दिखे तो सबसे पहले उसे आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के लिए आपको चलना है, क्या क्या पकड़ना है, वर्ब, कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशन। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसी पर आपको चलना है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है, लेकिन धीरे धीरे आप समझ जाओगे। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन पर, कैसे इसको डील किया जाए, कुछ क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा पहले इजी क्वेश्चन पर आ जाते हैं। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाते हैं। According to newspaper reports, there is more in small towns than in motor. Is strictly क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8। तो सबसे पहले क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 को डील करते हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चन देखेंगे। चलिए सबसे पहले मैं देख रहा हूं क्वेश्चन 7 में सबसे पहले वर्ब यहाँ है, तो सबसे पहले ब्लॉक वहाँ पर बनाएंगे। जहाँ जहाँ वर्ब होगा वहाँ ब्लॉक बना लीजिए। पहले यहाँ दिख रहा है वर्ब, तो मैंने यहाँ पर ब्लॉक बना लिया।
प्रीपोजिशन तो मैंने यहाँ भी ब्लॉक बना लिया, कंजंक्शन तो मैंने यहाँ भी ब्लॉक बना लिया। अब ये सेंटेंस 1 पार्ट्स 2 3 एंड 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ओके, अब चलिए वही फार्मूला, डिटरमिनर के बाद 2 वर्ड्स, लास्ट वाला नाउन। ऐसे अगर आप लोग को पता होगा तो ये सफिक्स भी होता है। जैसे नाउन अगर आपको पता होगा कि जिस नाउन की बात कर रहे हैं तो कुछ वर्ड होते हैं जिसके अंत में अगर मान लीजिए मैंने लगा दिया कुछ सफिक्स, जैसे सी है, सी वाई है, ई आर है, ओ आर है, आई ओ एन है, टी आई ओ एन है, आई सी आई ए एन है, सी आई ए एन है, इसी तरह बहुत सारे वर्ड हैं, सफिक्स हैं, एज है, डॉम है, एक्सेट्रा। तो ये अपने आप में नाउन होते हैं। तो यहाँ पर भी देखिएगा मैंने लास्ट वर्ड लिखा रिलक्टेंस, तो यहाँ पर सी ई लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये नाउन है। अच्छा, ये नाउन है तो नाउन से पहले अभी जस्ट बताए थे कि अगर एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हो तो एडवर्ब बनता है। जिस भी वर्ड के अंत में वैसा सफिक्स, मैं सफिक्स की बात कर रहा हूँ जो लास्ट में लगता है वर्ड के अंत में। मान लीजिए अगर आप कोई नाउन लिखो और नाउन को पकड़ने के बाद आप इसके अंत में सफिक्स लगा दो, ओ यू एस, एफ यू एल, आई एस एच, ए एल, आई एन जी, एल वाई, वाई, एक्सेट्रा। तो ये जो नाउन में मैंने सफिक्स लगाया ये एडजेक्टिव बन जाएगा। याद रखिएगा इस बात का, नाउन में एल वाई लगेगा। मैं फिर से यहाँ पर लिख रहा हूँ, नाउन में अगर एल वाई लगा रहे हैं तो ये एडजेक्टिव बनेगा, बट एडजेक्टिव में एल वाई एडवर्ब को बनाता है। ओके, तो सबसे पहले मैं ये देख रहा हूं कि यहां पर क्वेश्चन जो लिखा हुआ था डिटरमिनर नाउन, और नाउन से पहले मैं देख रहा हूं इसमें सफिक्स ओ यू एस है। इसका मतलब ओ यू एस लास्ट में वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में मैंने एल वाई लगा दिया तो अब ये क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। क्या नाउन से पहले एडवर्ब आता है? नहीं आता है। इसका मतलब गलती तो यहीं पकड़ा गया है। गलती यहां पर क्या होना चाहिए था, ऑब्वियस। अब ये एडजेक्टिव बन गया और ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। अब हम आगे देखने की जरूरत भी नहीं है, मैं यहीं पर यहीं समझ में आ गया कि ये सही है। ठीक है, इस क्वेश्चन पर आइए, फिर से वही काम कीजिए। सबसे पहले वर्ब को आप क्या कीजिए, इसको सबसे पहले वर्ब को जहाँ जहाँ वर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, वहाँ पर ब्लॉक बनाइए। और कहाँ दिख रहा है आपको प्रीपोजिशन, मैं इसको ब्लॉक कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ब्लॉक बन गया, वहाँ भी ब्लॉक बन गया, और तो कुछ नहीं दिख रहा है। अब सबसे पहले मैं वही कॉन्सेप्ट डिटरमिनर, हिच क्या है डिटरमिनर, लास्ट वाला वर्ड नाउन, नाउन से पहले मुझे एडजेक्टिव चाहिए। फिर से स्ट्रिक्टली लिखा हुआ एडवर्ब है, ये तो गलत हो गया, इसको आप स्ट्रिक्ट कीजिए। ओके ये समझ में पीछे पहले वाला क्वेश्चन पर स्लाइड पर जाइए तो, एक मिनट, नहीं और पहले चलिए, यहां पर कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, धीरे धीरे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं तो इसमें भी आपको वही रूल, वही फार्मूला अपनाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दीजिए। प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और वर्ब को जहां जहां है ब्लॉक कीजिए। मैंने देखा प्रीपोजिशन मैंने ब्लॉक बना दिया, इन मोस्ट ऑफ प्रीपोजिशन मैंने यहाँ पर भी ब्लॉक बना दिया, प्रीपोजिशन मैंने यहाँ भी ब्लॉक बना दिया, वर्ब मैंने यहाँ भी ब्लॉक बनाया। अच्छा, ये पूरा का पूरा है, और लास्ट वाला जो है वो तो देखेंगे ही। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, सबसे पहले वही जैसे हम लोग कर रहे थे, ये जो लिखे हैं ये क्या है, डिटरमिनर। यहां तो ब्लॉक बन गया है, उसके पहले देखना है
लास्ट वर्ड है तो ये अपने आप में क्या हो गया, नाउन। ठीक है, उसके बाद आ जाइए यहाँ पर रिसोर्स, लास्ट प्रीपोजिशन के बाद दो शब्द, कितने शब्द, दो शब्द, ह्यूमन रिसोर्स, तो इसका मतलब रिसोर्स अपने आप में क्या हो गया, नाउन। नाउन से पहले लिखा ह्यूमन, तो इसका मतलब नाउन से पहले जो वर्ड आता है व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्स, तो ह्यूमन रिसोर्स, तो एडजेक्टिव। उसके बाद मैं देख रहा हूँ यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रोइंग इकोनॉमिक्स, तो लास्ट वर्ड इस प्रिपरेशन के बाद लास्ट वर्ड कौन, इकोनॉमिक्स, तो नाउन। व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स, तो ग्रोइंग इकोनॉमिक्स, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव। इस प्रिपोजिशन के बाद फिर से डिटर्मिनर, डिटर्मिनर के बाद एक वर्ड नाउन। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन मोस्ट ऑफ ग्रोइंग इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड, यहां तक मैंने देख लिया। आगे देखते हैं, यहां से यहां तक वर्ब है, हैव बीन हाईलाइटेड, वर्ब है। अब ये जो ये वर्ब फ्रेज है, ये पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ वर्ब फ्रेज होता है, तो ये वर्ब फ्रेज हो गया, वर्ब फ्रेज। अब अगर ये वर्ब फ्रेज है तो इसके बाद लास्ट जो वर्ड आएगा, या तो मुझे पता है सर, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अगर इसके बाद कुछ रखना है तो फिर एडवर्ब। तो यहां पर जो लिखा हुआ है इम्प्रॉपरली, फिर से देखिए यहां ly लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, एडवर्ब, क्योंकि यहां पर नाउन नहीं दिया हुआ है। ओके, तो नाउन यहां पर मिला, नाउन यहां भी है, नाउन यहां भी है, और नाउन यहां भी है। तो सबसे पहले ये देखिए कि नाउन ही सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कौन सा है, क्या ये नाउन सब्जेक्ट बन सकता है, ये नाउन सब्जेक्ट बन सकता है, नहीं, क्योंकि ये नाउन प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है, तो ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। ओके, क्या ये नाउन सब्जेक्ट बन सकता है, नहीं, क्योंकि ये प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है, तो ये भी क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। क्या ये नाउन ऑब्जेक्ट बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है, नहीं, क्योंकि ये भी प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है, तो ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट। ओके, एक ही नाउन बचा, ये डेवलपमेंट। इस नाउन से पहले ना कोई, इस नाउन से पहले ना कोई प्रीपोजिशन है, ना कोई वर्ब है, कुछ नहीं है, इसका मतलब ये नाउन अपने आप में सब्जेक्ट है। अच्छा, ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। जब ये अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पर मैं वर्ब देख रहा हूँ, सब्जेक्ट जैसा वर्ब भी वैसा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ हैव, इसका मतलब हैव तो यूज होता है प्लूरल के लिए, इसका मतलब यहाँ गलत है, इस हैव को हटाइए और यहाँ पर हैज कीजिए, पता चल गया। तो बहुत ही स्टार्टिंग का है ये, थोड़ा सा हम लोग अभी इजी देख रहे हैं, लेकिन आगे इसी सीरीज को हम लोग बढ़ाएंगे और न्यूज़पेपर से एडिटोरियल पैराग्राफ भी देखेंगे। आप तब तक के लिए इसको देखिए और नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ, नए पैराग्राफ के साथ फिर मिलते हैं। बाय बाय।